जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत दहशतगर्दी और उसकी पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पहलगाम दहशतगर्द हमले के पस मंजर में भारत ने लिया एक और बड़ा फैसला। पाकिस्तान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर सभी तरह की दरामदात पर पाबंदी आयद। रामबन इलाके में नागहानी आफत की वजह से हुई तबाही से लोगों को बाहर निकालने के लिए वसी पैमाने पर इमदादी काम जारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और जम्मू कश्मीर से कल आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला हो रहा है शुरू। इमसाल जम्मू कश्मीर से सिर्फ 3600 आज़मीन फरीज़ हज देंगे अंजाम। अब खबरें तफसील से। भारत और अंगोला ने आज आपसी मफाहमत के कई समझौतों, जिनमें ज़राअत, रिवायती अद्वियात और सकाफत शामिल हैं, पर दस्तखत किए। इन समझौतों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अंगोला के सदर मैनुअल गोंसाल्वेज के दरमियान नई दिल्ली में हुई वफूद सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। एक मुश्तरका प्रेस बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी और उसकी पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अंगोला का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि वो सरहद पार से चलाई जा रही दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई में भारत की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के पस मंजर में भारत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर सभी तरह की दरामदात पर पाबंदी आयद की है। बैनुल-अक़वामी तिजारत के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत आने वाला बराह रास्त या बिलवास्ता माल या फिर पाकिस्तान से यहां लाए गए माल को दूसरे मुल्कों को सप्लाई करने पर भी पाबंदी आयद की गई है और यह पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि इक़दामात भारत की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं और किसी भी रियायत के लिए इसमें सरकारी की मंजूरी लाजमी करार दी गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि मरकजी सरकार दहशतगर्दी और इसके इयानतकारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए तैयार है और अनकरीब ही दहशतगर्दी को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। आज बांडीपोरा में पार्टी लीडर मरहूम फकीर मोहम्मद खान की एक ताज़ी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में जवाब देने की वादाबंद है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फैसला लिया है वो बिलाखिर मुल्क के अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए है। उन्होंने इस बात की सताइश की कि पाकिस्तान को इजाफी पानी देना बंद किया जा रहा है ताकि भारत के किसान और अवाम दोनों पर सुकून जिंदगी गुजार सकें। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। रामबन में आज मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन, मेंबरान असेंबली, डीडीसी मेंबरान के अलावा आला सीनियर सिविल, पुलिस अफसरान और जी इज्जत शख्सियात ने शिरकत की। वजीर मौसूफ ने जिले में इमदाद और बाजाबादकारी के काम का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अप्रैल की 20 तारीख को रामबन जिले में बारिशों और लैंड स्लाइड्स होने से हुई तबाही और इसके बाद से जारी इमदादी और दीगर कामों के हवाले से वजीर को जानकारी दी। मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि नागहानी आफत की वजह से इलाके में जो तबाही हुई है उससे लोगों को बाहर निकालने के लिए वसी पैमाने पर काम जारी है। यूटी सरकार की ओर से भी और मरकजी सरकार की ओर से भी पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ एक दुकानें ज़ाया गई हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारी फिर से अपना काम धंधा शुरू कर सके। उसका किस तरह का ऑप्शन रहेगा, डीसी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं। कितने भी ऐसे मुतासिर हुए लोग हैं उनकी भरपाई किसी न किसी सूरत में करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाएगा और जल्द हो जाएगा। एक प्लान कर रहे हैं कि हम बनहाल के इलाके में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम वेदर फोरकास्ट का
بالکل ماڈرن طریقے کا یہاں پر اسٹیبلش کیا جائے، کیونکہ مشن موسم جو مودی جی نے شروع کیا تھا اس کے تحت ہی آدھونک قسم کا ایک ینتر وہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے۔ زرعی پیداوار، دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج بارہمولہ کے رفیع آباد اور زینگیر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران زیر تعمیر ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اس موقع پر تعمیراتی ایجنسیوں کے حکام سے تاکید کی کہ وہ رفیع آباد حلقہ انتخاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں پر کام جلد سے جلد مکمل کریں تاکہ ان کے فوائد عام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ وزیر نے دورے کے دوران کئی مقامی لوگوں اور کسانوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں درپیش مسائل سے آگہی حاصل کی۔ وزیر نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کو مقررہ وقت کے اندر حل کیا جائے گا۔ ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ عبد المجید لاروی نے آج قاضی گنڈ سے سری نگر تک کے لیے خواتین کے لیے مفت بس سروس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ممبر موصوف نے کہا کہ اس قدم سے خواتین، خاص طور سے ملازم خواتین کو سفر کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور انہیں بنا کسی دقت کے اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ اے آر ٹی او اننت ناگ اور دوسرے افسران بھی خواتین کے لیے مفت بس سروس شروع ہونے کے موقع پر موجود تھے۔ ڈی سی آفس کلگام کے آڈیٹوریم ہال میں آج پردھان منتری آواس یوجنا اربن 2.0 کے تحت تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں پی ایم اے وائی اسکیم کو عملانے والے عملے کو تربیت فراہم کی گئی کہ وہ کس طرح سے اسکیم کے دائرے میں لانے والے افراد کے لیے سروے اور دوسرے کاموں کی انجام دہی کریں۔ اے ڈی سی کلگام الطاف احمد خان نے پروگرام کے افتتاحی سیشن سے خطاب کیا اور کہا کہ اسکیم کی جلد عمل آوری کے لیے حکام عہد بند ہیں اور تمام مستحقین کو پکے مکان فراہم کیے جائیں جس کے لیے بہتر مٹیریل کو استعمال میں لانے کو یقینی بنایا جائے۔ اریگیشن اور مال محکمے نے آج کلگام ضلع کے چوری لاٹ کلان علاقے میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ایک انہدامی مہم کی شروعات کی جس کی نگرانی تحصیلدار اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پورے ضلع میں سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے پرعزم ہے اور لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری اراضی پر کسی بھی طرح کے غیر قانونی تعمیرات کھڑا کرنے سے گریز کریں۔ جموں کشمیر سے کل عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے قافلے میں روانہ ہونے والے عازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ صبح 5 بجے سے 5:30 تک حج ہاؤس بیمنا سری نگر میں رپورٹ کریں، جن کو تمام لوازمات مکمل کرنے کے بعد ہوائی اڈے کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ کل پہلی پرواز میں 178 عازمین سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے اور اس سلسلے میں جموں کشمیر حج کمیٹی نے حج ہاؤس بیمنا میں عازمین کے سہولت کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہیں۔ واضح رہے رواں سال جموں کشمیر سے صرف 3600 عازمین حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں جو 11 پروازوں کے ذریعے روانہ ہوں گے اور آخری فلائٹ مئی کی 15 تاریخ کو سری نگر ہوائی اڈے سے روانہ ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج ہاپت ناڑ پہلگام جا کر وہاں پہلگام دہشت گردانہ حملے میں سیاحوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرنے والے شہید سید عادل شاہ کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ ڈاکٹر فاروق کے ہمراہ پارٹی کے ضلع صدر اننت ناگ اور ایم ایل اے پہلگام الطاف احمد اور دیگر پارٹی عہدیداران بھی تھے۔ تعزیتی میٹنگ کے دوران ڈاکٹر فاروق نے سید عادل شاہ کی بہادری کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر مرحوم کے حق میں دعائی مغفرت بھی کی گئی۔ مزید خبروں سے پہلے ایک اور وقفہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں آج اپنی نوعیت کے جدید روبوٹک لیب کا افتتاح پدم شری ایوارڈ یافتہ معروف ماہر طبیعیات ڈاکٹر ایچ سی ورما نے کیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ آیوشی سودن بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایچ سی ورما نے کہا کہ اس لیب کے قیام سے طلباء میں سائنس کے میدان میں تجربات اور تخلیقات کے لیے ایک منفرد راستہ فراہم ہوگا۔ پردھان منتری راشٹر بال پرسکار 2025 کے لیے 5 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کی نامزدگی کا عمل شروع ہو گیا ہے جو 21 جولائی تک جاری رہے گا۔ یہ ایوارڈ قومی سطح کا ایک اہم ایوارڈ ہے جو ملک بھر میں ان بچوں کو دیا جاتا ہے جو بہادری، سماجی خدمات، ماحولیات کے تحفظ، کھیل، فن و ثقافت اور سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ایوارڈ صدر جمہوریہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ سبھی نامزدگیاں راشٹریہ بال پرسکار کے سرکاری پورٹل awards.gov.in پر صرف آن لائن موڈ کے ذریعے ہی جمع کرائی جا سکتی ہیں۔
इंडियन एसोसिएशन फॉर जेरियाट्रिक्स की तरफ से जीएमसी श्रीनगर में 2 रोजा नेशनल मिड टर्म CME 2025 इख्तिताम पजीर हुआ। इस 2 रोजा प्रोग्राम के दौरान डिमेंशिया और इसके अकसाम पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया और माहिरीन ने मरीजों पर इस बीमारी से होने वाले असरात और जहनी दबाव के हवाले से कई मकालात और रिसर्च पेपर पेश किए। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर इफ़्फ़त हसन शाह ने की। इस 2 रोजा प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर G प्रसाद राव, डॉक्टर मुश्ताक मरगूब, डॉक्टर अलका सुब्रमण्यम, डॉक्टर तजमुल हुसैन, डॉक्टर जुनैद नबी और मुल्की सतह के कई नामवर डॉक्टरों ने डिमेंशिया और इसके अकसाम पर रोशनी डाली और जदीद दौर में इस बीमारी पर बेहतर हद तक काबू पाने के लिए किए जाने वाले नई नई तहकीक के बारे में भी जानकारी फराहम की। अहद ज़रगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन का एक खुसूसी इजलास आज श्रीनगर में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत कल्चरल एकेडमी के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी मिराजुद्दीन शाह ने की। इजलास के दौरान फाउंडेशन के इंतखाबात भी अमल में लाए गए। रफीक राज को सदर जबकि मिराजुद्दीन अहमद को फाउंडेशन के तर्जुमान और मीडिया सेक्रेटरी के तौर मुंतखब किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के लिए एडिटोरियल बोर्ड भी तश्कील दिया गया। मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर सतीश विमल को फाउंडेशन के चीफ एडवाइजर के तौर नामजद किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से बडगाम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मुकर्रिरीन ने फारिक बडगामी की इल्मी और अदबी जिंदगी पर रोशनी डालने के साथ साथ उन्हें खराज तासीन पेश किया। प्रोग्राम में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मारूफ और उभरते हुए शुरा ने शिरकत की और हाजरीन के सामने अपना कलाम पेश किया। ये प्रोग्राम साहित्य अकादमी की उन कोशिशों का हिस्सा था जिसके तहत मकामी जुबान और अदब को फरोग दिया जाना है। डल झील में वाक़ डक पार्क में कल सपहर तेज हवाओं के नतीजे में एक कश्ती उलट जाने के बाद लापता हुए नौजवान की लाश आज सुबह SDRF की तरफ से बरामद की गई। हुकाम के मुताबिक नौजवान चौपान मोहल्ला रहनावारी का रहने वाला था और कल शाम तेज हवाओं के नतीजे में पेश आए हादसे के बाद डल झील में डूब गया था और रात देर गए तक तलाशी ऑपरेशन जारी रखा गया, तहम उसको बाज़याब करने में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज सुबह सवेरे दोबारा तलाशी के बाद मज़कूरा नौजवान की लाश बरामद हुई, जिसकी पहचान तौफीक अहमद चौपान के तौर पर हुई है और उसकी उम्र 24 साल थी। बाद में तौफीक अहमद चौपान की लाश तिब्बी और कानूनी लवाजमात के बाद वरसा के हवाले की गई, जिस दौरान वहां मातम की एक लहर दौड़ गई। त्राल सैमो गांव से ताल्लुक रखने वाले सिख बिरादरी के पशवेंद्र सिंह ने आपसी भाईचारे की एक मिसाल कायम करते हुए अपनी मलकियती जमीन को मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक्फ की। मकामी लोगों ने इस अमल की काफी सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर में सदियों से ही ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं जो यहां रहने वाले सभी तबकों में हम आहंगी और आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करती हैं। जिला गांदरबल में यूथ सर्च एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान छंदन गुलाबपोरा की मारिया शौकत को 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हौसला अफजाई की गई। मारिया ने थंगता के अंडर 17 जुमरे में कांसे का तमगा हासिल करके अपने स्कूल, समाज और पूरे जिले का नाम रोशन किया। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि तंका एक ऐसा खेल है जो लड़कियों को अपनी हिफाजत करने में काफी मुआविन साबित हो सकता है कि नेशनल तक जाने के लिए, और मैं बहुत मतलब खुश हूँ। मैंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये नेशनल खेल के, और मैं और भी आगे जाऊंगी, प्रैक्टिस करूंगी, फिर नेशनल तक जाऊंगी। आज हम यहाँ पे मारिया शौकत जो हमारी छोटी बच्ची है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की, जिसने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया थंगता में, तो उसको फैसिलिटेट करने के सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए थे, उसको हमने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा हमारी कोशिश रहती है कि गांदरबल के हर बच्ची को हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें ताकि वो सेहतमंद तंदुरुस्त रहे और आगे जाके स्पोर्ट्स में अपना कैरियर और अपना मुकाम हासिल करे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इसके बाद 6 से 8 मई तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने डल झील में सवारी करने वालों से एहतियात बरतने की अपील की है। इसके अलावा पसियां गिराने का खतरा रहने वाले इलाकों के लोगों से भी एहतियाती इकदाम करने को कहा गया है। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस
दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।